नमस्कार, मैं आपका होस्ट रितेश बोरट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज का खास साप्ताहिक सेगमेंट मुद्दा इस सप्ताह का, जहां हम आपको देते हैं खबरों की गहराई बिना शोर के। आज का सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से बदलती अमेरिकी राजनीति, दूसरी तरफ पुतिन और शी जिनपिंग की बढ़ती नजदीकियां, यूरोप की चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने की बेचैनी और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार यूरोप और नॉर्डिक देशों का दौरा। क्या यह सिर्फ डिप्लोमेटिक टूर था या दुनिया की नई जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट का संकेत? आज मुद्दा इस सप्ताह का हमें समझेंगे मोदी किन देशों में गए, किन नेताओं से मिले, कौन कौन से समझौते हुए, मोदी को कौन से वैश्विक सम्मान मिले और आखिर भारत को इससे भविष्य में क्या फायदा होगा। मोदी का पूरा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बहुचर्चित डिप्लोमेटिक टूर 15 मई से शुरू किया। उन्होंने क्रमशः दौरा किया यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। लगभग एक सप्ताह लंबे दौरे के बाद भारत लौटे। पहला पड़ाव, मोदी ने यूएई लीडरशिप से मुलाकात कर एनर्जी कोऑपरेशन, सॉवरियन इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक और वेस्ट एशिया कनेक्टिविटी पर चर्चा की। ईटीएन एनालिसिस। भारत आज गल्फ देशों के लिए सिर्फ ऑयल बायर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर बन चुका है। नीदरलैंड, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी ने डच पीएम डिक स्कूप से मुलाकात की। यहाँ सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, माइग्रेशन और चिप टेक्नोलॉजी पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। डच कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक के बीच सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकर सहयोग भी चर्चा में रहा। ईटीएन एनालिसिस। दुनिया चाइना डिपेंडेंसी कम करना चाहती है और इंडिया को अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। स्वीडन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप। स्वीडन पहुंचने पर पीएम उल्फ क्रिस्टरसन ने मोदी का भव्य स्वागत किया। दोनों देशों के बीच क्लीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मोबिलिटी, डिफेंस इनोवेशन, ग्रीन ट्रांजिशन और स्टार्टअप कोलैबोरेशन पर जोर दिया गया। रास्तों पर भारतीय समुदाय द्वारा मोदी मोदी के नारे भी लगे। ईटीएन एनालिसिस। नॉर्डिक कंट्रीज अब इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इनोवेशन पार्टनर की तरह भी देख रहे हैं। नॉर्वे, $100 अरब निवेश। नॉर्वे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बड़ी बायलैटरल टॉक्स हुई। सबसे बड़ी घोषणा रही भारत में $100 अरब निवेश, लगभग 10 लाख रोजगार अवसर, साथ ही मैरीटाइम ट्रेड, शिपिंग, आर्कटिक कोऑपरेशन, क्लीन एनर्जी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पर भी सहमति बनी। मोदी को मिले वैश्विक सम्मान। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यह नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। इसके पहले स्वीडन में भी प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। तक प्रधानमंत्री मोदी को 32 वैश्विक सम्मान मिल चुके हैं। ईटीएन एनालिसिस। यह सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर इंडिया की राइजिंग डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस का संकेत माना जा रहा है। इटली, यूरोप कॉरिडोर और स्ट्रेटेजिक बैलेंस। इटली दौरे में इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मेडिटेरेनियन कोऑपरेशन और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पर चर्चा हुई। ईटीएन एनालिसिस। यूरोप अब चाइना के विकल्प के रूप में इंडिया को स्ट्रेटेजिकली तैयार कर रहा है, लेकिन दुनिया में यह सब अभी क्यों हो रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा अचानक क्यों हो रहा है? ट्रंप फैक्टर। डोनाल्ड ट्रंप की अग्रेसिव अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज के कारण यूरोप असहज है, नाटो प्रेशर बढ़ रहा है और ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। यूरोप अब अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ढूंढ रहा है और यहाँ इंडिया सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। पुतिन शी जिनपिंग समीकरण। दूसरी तरफ पुतिन और शी जिनपिंग लगातार करीब आ रहे हैं। रशिया चाइना एक्सिस मजबूत हो रहा है। पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ रही है। ऐसे समय में इंडिया रशिया से संबंध भी बनाए हुए है और वेस्ट के साथ पार्टनरशिप भी बढ़ा रहा है। ईटीएन एनालिसिस। इंडिया आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बैलेंसिंग पावर बनता जा रहा है। इंडिया को एक्चुअल फायदा क्या? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इस पूरे दौरे से इंडिया को वास्तव में क्या मिलेगा? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में तेजी से आगे बढ़ सकता है। मैसिव इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ सकती है। एम्प्लॉयमेंट बूम, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लाखों जॉब्स पैदा हो सकती है। ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट,
चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा इंडिया को मिल सकता है। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, इंडिया इंडो पैसिफिक, यूरोप, मिडल ईस्ट और आर्कटिक डिप्लोमेसी का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। हिडन जियोपॉलिटिकल मैसेज, मोदी का यह दौरा दुनिया को एक संदेश भी देता है। इंडिया किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि अमेरिका, यूरोप, रशिया, मिडल ईस्ट सबके साथ संतुलन बनाकर अपनी स्वतंत्र ग्लोबल पोजीशन मजबूत करेगा। फाइनल ETN एनालिसिस, आज दुनिया इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन, जियोपॉलिटिकल वॉर्स, एनर्जी क्राइसिस और सप्लाई चेन पॉलिटिक्स के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में इंडिया खुद को विश्वसनीय, स्थिर और दीर्घकालीन पार्टनर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और यही इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल आउटपुट माना जा रहा है। तो यह था आज का विश्लेषण। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे एटर्नल द न्यूज का खास सेगमेंट मुद्दा इस सप्ताह का। अगर यह विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं हितेश बरोड़, मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ जो सिर्फ खबर नहीं, बदलाव की शुरुआत होगा। नमस्कार।